भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2026 में IDEA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का नेतृत्व करने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को स्टॉकहोम में वे आधिकारिक तौर पर चेयर का पद संभालेंगे। इसके साथ ही वे दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने और चुनावी प्रणालियों को बेहतर बनाने पर केंद्रित इस इंटरनल गवर्नमेंटल संस्थान की सभी काउंसलिंग मीटिंग्स की अध्यक्षता करेंगे। इंटरनेशनल IDEA वैश्विक स्तर पर चुनावी सुधार, लोकतांत्रिक भागीदारी और संस्थागत पारदर्शिता पर काम करती है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य भी है और पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। लेकिन ऐसे वक्त में जब ज्ञानेश कुमार का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और नई जिम्मेदारी के साथ चर्चा में है, देश के भीतर उन्हीं के नाम को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है, SIR विवाद। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक सरकारी पहल जिसका उद्देश्य बताया गया था फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करना और मतदाता सूची को क्लीन करना। लेकिन विपक्ष और कई नागरिक संगठनों ने आरोप लगाया कि SIR का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर वैध मतदाताओं को हटाने के लिए किया गया। कई राज्यों में स्थानीय रिपोर्ट्स आई कि बूथ लेवल ऑफिसर पर दबाव था, नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और कुछ जगहों पर हजारों लोगों के नाम बिना सूचना के लिस्ट से गायब कर दिए गए। विपक्ष ने सीधे चुनाव आयोग और विशेषकर CEC ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए कि SIR लागू करने के पीछे उनका रवैया एक तरफा और जल्दबाजी भरा था। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा कि SIR सिर्फ एक डेटा वेरिफिकेशन सिस्टम है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना था और किसी भी तरह की राजनीतिक मंशा इसके पीछे नहीं थी। लेकिन विवाद रुक नहीं रहा। BLOs की मौत, फील्ड प्रेशर, डेटा मिसमैच और EVM से लेकर वोटर लिस्ट तक चल रही बहस ने मुद्दे को और विस्फोटक बना दिया है। और इसी पृष्ठभूमि में अब मुख्य चुनाव आयुक्त एक ऐसी संस्थान की कमान संभालने जा रहे हैं जो दुनिया भर को लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता का पाठ पढ़ाती है। समर्थकों का तर्क है कि यह भारत की चुनावी प्रणाली की वैश्विक साख का सबूत है कि दुनिया भारत के चुनाव आयोग को एक भरोसेमंद, अनुभवी और सक्षम संस्थान के रूप में मानती है। लेकिन आलोचकों के लिए यह नियुक्ति नए प्रश्न भी खड़े करती है। जब भारत में ही चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हों, तो क्या उसी बीच CEC का अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्था का नेतृत्व और अधिक विवाद पैदा करेगा? यानी कहानी सिर्फ नियुक्ति की नहीं, यह भारत की चुनावी विश्वसनीयता, राजनीतिक बहस और वैश्विक लोकतंत्र तीनों के संगम पर खड़ी एक संवेदनशील और अहम घटनाक्रम है। आगे यह मामला किस दिशा में जाएगा, देश भी देख रहा है और दुनिया भी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।